वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। सो आज हम करेंगे चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि डाटा क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं और उसको डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करी थी, राइट। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। डाटा होता क्या है, बेसिकली इट्स एन इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो, ओके। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके एक अच्छी फॉर्म में लिखा, फिर उसको स्टडी किया, ठीक है। दिस चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के। नंबर 1 वॉज बार ग्राफ, नेक्स्ट इट वॉज हिस्टोग्राम एंड नेक्स्ट इट वॉज पिक्टोग्राम एंड देन पाई चार्ट, राइट। तो आज हम करेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनता है। पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, डबल हिस्टोग्राम, सॉरी बार ग्राफ, डबल बार ग्राम, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। जिसको नहीं आता है वो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लें एंड यू कैन रिलेट टू इट बेटर, बिकॉज उसमें मैंने बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में कराया है। आज का जो हमारे मेन टॉपिक है वो है पाई चार्ट एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। सो प्रोबेबिलिटी थर्ड एक्सरसाइज में आता है। इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज ओवरऑल सबके बारे में, सेकंड पर्टिकुलरली पाई चार्ट के बारे में, थर्ड प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज टुडे। आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने हमने, सबसे पहले पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन करेंगे, लाइक पाई चार्ट होता क्या है। नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनता कैसे, एक सर्कल है, उसमें आपको लाइक आपने देखा होगा कि, चलो जब हम करते हैं मैं तभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं पाई चार्ट को, ये पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है कोई भी चीज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस को थ्रो किया था, वो एक इवेंट है, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स है, वो हमने पता करने की क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल डाइस को थ्रो करने में तो आउटकम्स क्या ही होने वाले हैं, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, राइट। लेट्स से आपने कोई व्हील को स्पिन किया और उसमें 10 तक नंबर है, तो आउटकम्स क्या होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसमें आउटकम नहीं हो सकता, राइट। 0 उसमें आउटकम नहीं हो सकता। ये पढ़ेंगे हम कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की हम आउटकम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, बेसिकली हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, बड़ी क्लासेस में भी आप पढ़ोगे, बट ये जानना जरूरी है प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या है, राइट। नेक्स्ट इज फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मतलब जान लिया तो ये भी पता होना चाहिए ना उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। लास्ट इज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस सेशन, क्यों लाइक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन मैथ्स टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, ओके। पाई चार्ट का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बट आई विल आस्क यू पीपल टू डू मोर क्वेश्चन, क्योंकि just practice makes a mathematician perfect, right? Okay, moving to the next slide and starting our today's class. Pie chart ki introduction. So what is a pie chart basically? So the first step of any data handling is that you collect the information, right? Then you organize it and then you study it, right? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको बड़े अच्छे तरीके से करो। ऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है मेरे पास पाई चार्ट। पाई का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना, पाई खाने की चीज़ होती है, राइट। सो पाई चार्ट में आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यू हैव अ सर्कल, लेट मी इंट्रोड्यूस अ सर्कल, वेट, I don't know how to use it basically. Okay, let it be. So हमें क्या करना है बच्चे इसमें, सॉरी। सो पाई चार्ट के बारे में आपको बता रही थी कि पाई चार्ट होता क्या है। सो पाई चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये किस तरह से होता है, एक सर्कल है, राइट। आपने पढ़ा होगा कि एक साइंस की बुक में डायग्राम देखा होगा कि एयर में कितनी कितनी कंसंट्रेशन है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की, वो हम एक पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सर्कल होता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करोगे। लाइक 71% आपकी नाइट्रोजन होती है, तो कितनी हो जाएगी वो, मैक्सिमम पार्ट उसका हो जाता है लाइक दिस इज योर नाइट्रोजन, then you have oxygen, then you have carbon dioxide, and then you have some other gases, okay, and other gases like something like that। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है इन्फॉर्मेशन को, जिसमें आप देखते ही स्टडी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि आपकी क्लास में कितने बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। तो हम ऐसे बनाते हैं उसका सेंटर से ऐसे, लेट्स से इतने बच्चों को मैथ्स पसंद है, ठीक है, एंड लेट्स से इतने बच्चों को साइंस पसंद है,
ओके, और इतने बच्चे हैं जिनको हिंदी पसंद है, इतने बच्चे हैं जो इंग्लिश को पसंद करते हैं, और लेट्स से इतने बच्चे हैं जो जीके को पसंद करते हैं, इतने बच्चे डांस को पसंद करते हैं, और इतने बच्चे हैं जो म्यूजिक को पसंद करते हैं। क्लियर है? सो ये इंफॉर्मेशन देखते ही आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बच्चे क्या पसंद करते हैं, साइंस। ठीक है, साइंस इज द मोस्ट लव सब्जेक्ट, उसके बाद मैथ्स को, उसके बाद हिंदी को, सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं, जीके को, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम। ठीक है, तो ये एक वे है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई चार्ट को। ओके, सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ओके, कई बार क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे साइंस मैथ्स इंग्लिश लिख दिया, कई बार वो नहीं लिख के देगा। वो क्या करेगा, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके, एंड दे विल हैव डिफरेंट कलर इन दिस, लाइक वेट, सेंटर से लेना है हमेशा इसको, एंड दे विल हैव डिफरेंट कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक एक कलर होगा, यहाँ तक दूसरा कलर होगा, फिर तीसरा होगा, लाइक दैट। ये आपके पास, ठीक है, सपोज मैंने इसमें का कलर कर दिया रेड, ओके, दिस इज माई रेड। But I don't know what happened to this brush. Wait, this is, let's say this is your yellow, let's say this is green, and then you have yellow here, and then let's say you have blue here. Okay, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो इस केस में वो क्या लिख देगा, लेट्स से रेड जो है वो मैथ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, लेट्स से येलो हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ब्लू रिप्रेजेंट इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं की, जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो आपने लिखी है साइड में। तो जो ये रेड कलर है ये मैथ को रिप्रेजेंट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ब्लू है ना सबसे ज्यादा, तो ब्लू के लिए क्या है, इंग्लिश, तो आंसर कितना आ जाएगा, इंग्लिश। मतलब इसको देख के ही पढ़ना कितना आसान होता है, दैट्स वाई पाई चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप कई बार देखोगे साइंस की बुक में ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट की उसमें गिवन होती है, तो इससे पता चलता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू कि इसको बनाते कैसे। ऐसे ही नहीं कि इक्वल जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे बड़ा एरिया दे दिया, एरिया का भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है, राइट, कंपेयर करने के लिए। तो आई होप पाई चार्ट इज क्लियर। पाई चार्ट क्या होता है, एक वे होती है रिप्रेजेंट करने की, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल यूजिंग डिफरेंट कलर और मे बी डिफरेंट एरियाज। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। ओके, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ड्रॉ अ पाई चार्ट। क्वेश्चन पढ़ो पहले, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, सेकंड स्टेप पे ऑर्गेनाइज करना है डाटा और पाई चार्ट की फॉर्म में करना है। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि लेट्स से आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के कलर्स इसने बता दिए, वैसे ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, तो ब्लू कितने लोगों को पसंद है, 18 को, ग्रीन 9, रेड 6 एंड येलो 3। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ओके, तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं ना बच्चे कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, अब ये आप इससे आप क्या समझते हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पाई चार्ट बनाना चाहूँ तो ब्लू का सबसे ज़्यादा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि चलो ये 18 है, फिर 9 है, इसको थोड़ा छोटा ले लो, फिर 6 है, इसको और छोटा ले लो, और 3 को सबसे छोटा ले लो। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको इसको बताना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एरिया आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आप कंपेयर, जैसे कि ब्लू है वो ग्रीन का बिल्कुल डबल होने वाला है, 9 इंटू 2 इज 18, और जो 9 है वो 3 का ट्रिपल होने वाला है, और ये इसका डबल होने वाला है, राइट। तो इनके बीच में एक सर्टेन रिलेशन है कि सर्टेन एरिया ही कवर करते हैं, आप इसको रैंडमली नहीं कर सकते। तो क्या स्टेप्स होते हैं करने के, हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि जो भी आपको गिवन है नंबर ऑफ पीपल, उसका टोटल करो, इनका टोटल करो, कितना आ रहा है, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 13 is 36, टोटल आ गया 36। ठीक है, अब आप इनका निकालोगे एंगल, राइट। सो दिस इज द टेबल दैट यू आर हैविंग, दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हियर, एंड लेट्स से मैं यहाँ पर ये एंगल निकाल रही हूँ,
ये नेक्स्ट पेज पे निकालना है तो वहाँ निकाल देती हूँ, बट आई थिंक इट वर्क्स है। ओके, नेक्स्ट पेज पे निकालती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगी कर क्या रही हूँ मैं। टोटल याद रखना है यहाँ पे 36 है, दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। ओके, ब्लू का निकालते हैं पहले, ब्लू का है 18। So for calculating the angle of blue, which is 18, right? 18 people out of how many? 36। इससे हमें फ्रैक्शन मिलती है ना, फ्रैक्शन समझते हो कि कितने लोग कितने में से पसंद करते हैं। तो 18 आउट ऑफ 36 पीपल लव ब्लू, इतनों को ब्लू पसंद है। अब हम निकाल के रहे हैं, जो चीज़ हम निकालते हैं उससे हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। एंगल निकाल रहे हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एंगल से। टोटल एंगल एक सर्कल के अंदर कितना होता है, इसके सेंटर में कितना एंगल होगा? दिस इज टोटल 360 डिग्री। इज इट क्लियर? ये हमने इंटू 360 क्यों किया है? अगर आपका ऐसे होता इतना, अगर हम ऐसे सेमी सर्कल बनाते तब हम एंगल कितना लेते? 180। क्लियर है? अभी हम पूरा सर्कल बना रहे हैं तो कितना लेंगे? 360। इसको याद रखना, दिस इज लाइक टोटल 360 एंगल में से आपने कितना पार्ट लेना है? इतना। ये फ्रैक्शन आपने ब्लू के लिए रखनी है। समझ आता है ये कैसे आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? लेट्स से 18 इंटू 1 इज 18, 18 इंटू 2 इज 60 एंड देन 2 एंड देन 180। ओके, तो ब्लू का एंगल कितना आ गया हमारा? 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट था ग्रीन, वो कितना था हमारा? 9, राइट? सो 9 अपॉन 36 इंटू 360, 1 10, 10 इंटू 9 इज 90। कितना आ गया? 90। इतना क्लियर है? ब्लू एंगल 180 एंड ग्रीन इज 90। कैसे निकाल रहा है? फिर से देखो, जितने आपके नंबर ऑफ पीपल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 360 के एंगल से एंड यू गेट 9, राइट? चलो इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे वाली वैल्यूज देखते हैं। ब्लू कितना आ गया हमारे पास? 180। ग्रीन कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। नेक्स्ट कलर कौन सा था? नेक्स्ट इज रेड विच इज 6 एंड येलो इज 3। ओके, रेड एंड येलो। रेड के लिए 6 है तो कितना हो जाएगा? 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 इंटू 360। कट इट आउट एंड यू गेट 60 डिग्री, राइट? येलो के लिए निकालो, येलो के नंबर ऑफ पीपल है 3। ट्राई इट योर सेल्फ, यू हैव 30 सेकेंड टू डू दैट। करो खुद। डन। सो येलो के लिए कितने पीपल है? 3 आउट ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 360, राइट? तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, सो येलो के लिए हमें कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ पीपल यू आर हैविंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय द एंगल विच इज 360, राइट? अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास। अगर आपको वेरीफाई करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, तो आप क्या करो? इन सारे एंगल्स को ऐड कर दो। इनको ऐड करके अगर आपका 360 आ जाता है तो आप सही कर रहे हो, वरना आपके एंगल्स फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सो लेट्स ऐड इट अप। 180, 90, 60 एंड 30। ऐड करो इसको। 0, 8 plus 9 is 17, 17 plus 3 is 20, 20 plus 6 is 26. So 6 here and 2 here, 2 plus 1 is 3. तो कितना आ गया ये? 360 डिग्री, राइट? 360 डिग्री आ गया। चलो, मतलब मेरा सही है, जो मैंने एंगल्स फाइंड आउट करे हैं वो सही है। अब इसको ड्रॉ करते हैं पाई चार्ट को। द फर्स्ट स्टेप इज, मैं यहाँ पे रफ ड्रॉइंग कर रही हूँ, आपने पेंसिल, कंपास और स्केल को अपने पास रखना है। ठीक है, व्हाइल डूइंग दिस। सो व्हाट यू विल डू, कितना भी रेडियस ले लो, लेट्स से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लो एंड ड्रॉ सर्कल। ओके, एंड सेंटर मार्क उसमें कर लेना जहाँ पे भी आप कंपास लोगे। सपोज आपने यहाँ कंपास रखिए तो इस पे रख के लेट्स से आपने एक सर्कल बनाया तो द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इट इज ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए 4, दूसरे के लिए 5, और आप हर किसी के लिए 4 ले सकते हो, राइट? इट्स अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। रेडियस का मैटर नहीं करता है पाई चार्ट। ठीक है, डन, ड्रॉन। ओके, तो अब आप क्या करो? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट यू ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर लाइक दिस। उसके बाद आप रेडियस को ज्वाइन करो। दिस इज योर नॉर्मल रेडियस जो आपने ज्वाइन करो। ठीक है,
आप ध्यान रखना, सबसे पहले आप बड़ा एंगल लोगे। यहाँ पे तो जैसे ब्लू पहले ही नंबर है और ये 180 आ रहा है, तो मैं ब्लू को यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर सपोज येलो का 190 होता तो आप पहले येलो का एंगल ड्रॉ करोगे 190। सबसे पहले आपने सबसे बड़े वाला एंगल ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस योर दिस थिंग कंपास हियर, सेंटर पे रख के बिल्कुल इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने वो प्लेस करनी है अपनी डी को, प्रोटेक्टर लाइक दिस। ठीक है, ये सपोज आपका 0 डिग्री एंगल होगा और यहाँ पे आएगा 180। तो हमें एंगल कितना लेना है? 180। तो मेरा ये एंगल आ गया 180 यहाँ, लाइक दिस। मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, दिस इज माई ब्लू रीजन। ये पूरा 180 का एंगल करके जो मेरा आया है रीजन, ये मेरा कौन सा है? ब्लू। इसको आप लिख भी सकते हो, ये आपका रीजन आया है जो ये ब्लू, दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर ब्लू रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रीन पे क्या लिखना है हमें? 90, राइट। अब आपने 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब आप इनिशियली आप यहाँ पे डी रखते हो जो आपका रेडियस होता है। अब जो आपने डी रखनी है ना, वो उस पर रखनी है जो आपने नई लाइन बनाई है। नई लाइन हमने कौन सी बनाई थी? ये वाली। तो अब आप डी भी इसी के ऊपर रखोगे और अब आप ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, मतलब ये एरिया ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है ऊपर वाला, अब आप नीचे की तरफ डी रखोगे, मतलब आप ऐसे डी रखोगे, ऐसे। ठीक है, अब आपका 0 डिग्री यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा और 90 बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा। ठीक है, हमें कितना लेना है? ग्रीन इज 90 डिग्री, तो आप यहाँ 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे यूजिंग स्केल, ऐसे। दिस इज योर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 का एंगल आ गया और ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है? आपके ग्रीन। क्लियर है इतना? राइट, क्लियर है। अब जो नई लाइन आएंगे वो कौन सी होगी हमारी? ये। अब आप अपनी डी इसके ऊपर रखोगे, तो मतलब आपका 0 डिग्री यहाँ आएगा और डी आएगी आपकी ऐसे। ठीक है, ये 0, ये 180 और ये 90। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने नेक्स्ट एंगल कितना लेना है? जो उससे छोटा है, 60। ठीक है, सपोज यहाँ येलो 80 होता तो 90 के बाद आप येलो 80 बनाते हैं। यहाँ पे रेड 60 है तो हम 60 एंगल लेंगे। तो लेट्स से ये आपका 60 पे आ रहा है ये। ठीक है, इस तरह से आपने डी को रखा है, ये 60 एंगल आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट योर 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज रेड। ठीक है, और ये क्या है जो बच गया? येलो। आप इसको मेजर भी कर सकते हो, अगर ये 30 डिग्री आ रहा है मतलब आपने सही ड्रॉ किया है, वैसे आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे यू ड्रॉ अ पाई चार्ट। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट बन चुका है। अब आपके ऊपर है कि आपने इसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो डायरेक्टली लिखना है या फिर आपने कलर आउट करना है, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं ऐसे डायरेक्टली लिखूँ। ठीक है, इससे देखो क्लियरली पता चल रहा है कि जितना ये तीनों येलो, तीनों कलर कवर कर रहे हैं एरिया, उतना ही ब्लू कर रहा है। सो इफ यू ऐड द ग्रीन, रेड एंड येलो, कितना था ये? 9, 3 एंड 6। वो किसके इक्वल है? ब्लू के, विच इज राइट, विच इज 18, राइट। हाफ जो टोटल है 36 का, वो किसने कवर किया हुआ है? ब्लू ने, जो कि था हमारा 18। क्लियर है इतना? सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट अ पाई चार्ट एंड यू ड्रॉ अ पाई चार्ट। इसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप इज दैट यू ड्रॉ अ सर्कल, द सेंटर और रेडियस उस पर मार्क। ठीक है, उसके बाद रेडियस के ऊपर डी को रखो, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको प्लॉट करिए। ठीक है, अब जिस पे आपने प्लॉट किया, जो आपकी लास्ट लाइन आएगी, उसके ऊपर डी रखो, फिर जो नेक्स्ट आपका बड़ा एंगल है उसको करिए ड्रॉ। ठीक है, फिर जो आपकी लाइन आ जाएगी आप उसके ऊपर रखो। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ बच्चे? लेट्स से पहले ये रेडियस था, इसके ऊपर डी रखी, उसके बाद ये बन गया आपकी नेक्स्ट लाइन, फिर आपने यहाँ पर डी रखी, फिर ये बन गया, आपने यहाँ डी रखी, फिर आपका ये बन जाएगा, यहाँ डी रखोगे तो 30 डिग्री आएगा, जो हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि येलो ही बच जाता है, विच इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू ड्रॉ अ पाई चार्ट। ठीक है, एंड एज यू कैन सी हम डिफरेंट कंक्लूजन बना सकते हैं। जो पहला कंक्लूजन मैंने बनाया वो ये बनाया कि जितना एरिया ब्लू कवर कर रहा है उतना ये तीनों कवर कर रहा है। और आप क्या बोल सकते हो कि जो ग्रीन है वो 1/4 ऑफ टोटल है ना, दिस इज क्वार्टर। और क्या बोल सकते हो कि रेड बिल्कुल एक्जैक्टली येलो का डबल है। अगर आप ऐसे बनाते हो कि 30 का एंगल आएगा, रेड इज एक्जैक्टली डबल ऑफ येलो। ओके, तो आप डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, डाटा को स्टडी कर सकते हो व्हेन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, तो देखते हैं। ओके, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी से पहले आउटकम्स ऑफ एन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट होता क्या है? इवेंट होता है कोई भी हैपनिंग, कुछ भी होना एक इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको पढ़ाना एक इवेंट है, आपका मेरी क्लास को ज्वाइन करना एक इवेंट है, आपका नोट्स बनाना एक इवेंट है। कुछ भी जो हो रहा है विच इज एन इवेंट। ओके, इसके डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है,
तो लेट्स से मैं आज 9th की क्लास ले रही हूँ, कल मैं 8th की लूँगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटकम है। 7, 8, 9, 10th मैं लेने वाली हूँ, जैसा 9th 11th 12th लेने वाले हैं आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज 6, 7, 8 सॉरी 7, 8, 9, 10th क्या हो गया, आउटकम हो गए मेरे पढ़ाने के इवेंट। ओके, एंड लेट्स से और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इवेंट का। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मैंने डाई को रोल किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके आउटकम्स है, और डाइस को थ्रो करना क्या है, इवेंट। समझ आ रहा है। लेट्स से मैंने कॉइन को फ्लिप किया, तो ये इवेंट है। ओके, आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। लेट्स से आपने अपने बैग से नोटबुक्स, कोई भी नोटबुक निकाली, ये एक इवेंट। आउटकम क्या क्या हो सकता है, वो इंग्लिश की नोटबुक भी हो सकती है, वो मैथ्स की भी हो सकती है, वो साइंस की भी हो सकती है, एसएस की भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज आउटकम, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम किसी भी इवेंट के होने के, राइट। सो लेट्स से आपको क्वेश्चन गिवन है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। एक डाई को थ्रो किया तो क्या क्या आ गया आपके पास ऑप्शन, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। ओके, आपने बताना है आउटकम बताओ कि प्राइम नंबर आए, तो इनमें से प्राइम कौन कौन सा है। 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, पता है नहीं, तो प्राइम होता है जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो इसमें से प्राइम कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 2, 3 एंड 5, दीज आर प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नहीं है, तो क्या जो बच गए वो नॉट प्राइम है, 1, 4, 6, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, क्यों क्या है, 6, ठीक है। लेट्स से अगर वो बोल देते हैं नंबर लेस देन 5, तो क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4। तो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ गए। आउटकम्स का मतलब है इनमें से कुछ भी हो सकता है, प्राइम नंबर जरूरी नहीं है उसने बोला 2 ही हो, अगर बोलता है इवन प्राइम तो 2 ही होता, प्राइम नंबर होता है कोई भी हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, राइट। सो दिस इज आउटकम ऑफ एन इवेंट, क्लियर है इतना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, प्रोबेबिलिटी सिंपल टर्म्स में होती है चांस, मतलब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी चीज़ के होने का चांस कितना है। फॉर एग्जांपल आज बारिश होने के चांस जैसे 50%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ हैपनिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चांस होते हैं हमारे पास, लाइक कुछ इम्पॉसिबल चांस होते हैं जो हो ही नहीं सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मंडे के बाद एग्जैक्टली वेडनेसडे आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट होता है जो हमें पता है कि ऐसा ही होगा, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, ये तो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 का मतलब है पूरी प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। समझ आ रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0 प्रोबेबिलिटी एंड श्योर इवेंट इज ऑलवेज ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी। कुछ होते हैं लाइकली इवेंट, लाइकली का होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कल किसी काम से चंडीगढ़ जाना है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली जाना ही है, बहुत रेयर चांस है कि सपोज मौसम ऐसा हो जाए मैं ना जा पाऊँ, या मेरे को कोई देर पे इमरजेंसी आ जाए मैं ना जा पाऊँ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर नहीं है ना, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊँगी, 80% चांस है कि मैं जाऊँगी, तो वो किस में आ जाता है, लाइकली, ठीक है। और कुछ होते हैं अनलाइकली, अनलाइकली होते हैं बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट मैंने चेक किया और उसमें बोलते हैं बारिश नहीं होने वाली है, तो अगर मैं बोलूँ बारिश होने वाली है तो बहुत अनलाइकली चांस है, सो दैट इज अनलाइकली, मतलब जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लाइकली क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोबेबिलिटी समझ आया, प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द चांस, इम्पॉसिबल इवेंट के होने का चांस क्या होता है, 0, श्योर इवेंट का चांस क्या होगा ही होगा, चांस क्या उसमें कन्फर्म है 1, लाइकली का मतलब बहुत हाई चांस, अनलाइकली का मतलब बहुत कम चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस, मतलब किसी चीज़ के होने की परसेंटेज हमें जो बताता है दैट इज प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। नाउ प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। मूविंग फॉरवर्ड, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब इसका मतलब है इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ ए, कितने में ए के आउटकम्स आ रहे हैं, जो ए के आउटकम है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ आए नहीं, राइट, एक्सप्लेन यू, आप पहले लिख लो
इसको दूसरा वे रिप्रेजेंट करने का होता है P मतलब प्रोबेबिलिटी A मतलब इवेंट A के होने की इज इक्वल टू A अपॉन टोटल आउटपुट्स। ओके, दिस PA का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A। ओके, सो लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ एक इवन नंबर आने की। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर, और आपने एक डाइस को थ्रो किया। जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, राइट। इवेंट ए क्या है यहाँ पे, इवन नंबर, तो ए की प्रोबेबिलिटी, एक में नंबर कौन कौन से आएंगे, इवन कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6, राइट। 4 A 2 4 6 कितने हो गए, 1 2 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए वाले इवेंट कितने हैं हमारे पास, 3, टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 दिस इज इक्वल टू 1/2। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सो ये समझ आया फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने लिखा था ए इवेंट जो है, यानी कि इवन कौन कौन से, फिर टोटल जितना भी आपका टोटल आ रहा है, क्लियर है इतना, एंड दिस इज योर इवेंट, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी होता क्या, ओके, एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सपोज तुम्हारे पास पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स होते हैं, याद रखना है, ठीक है। 4 तरीकों से होते हैं, यहाँ पे होते हैं ब्लैक, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और रेड होते हैं। 13 आपके पास स्पेड होते हैं ब्लैक में, और क्या होता है बस स्पेड एंड क्लब। ये 13 कार्ड स्पेड के हैं, 13 कार्ड क्लब के हैं। और रेड में होता है आपके पास यहाँ पे डायमंड और होता है हार्ट, ठीक है। ये जो 13 पत्ते होते हैं इसमें से एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, बाकी जो 9 बच के वो नंबर कार्ड होता है, क्लियर है। ऐसे ही ये सब में आएगा, ये 13 यहाँ पे, ये 13 यहाँ पे, ये 13 यहाँ, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, ओके, किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल किंग कितने हैं, हर किसी के पास एक एक किंग है, तो टोटल किंग कितने हो गए, 4, टोटल कार्ड कितने थे, 50, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 1/30, ओके। अगर मैं बोलती हूँ किंग, रेड किंग, ठीक है, तो रेड किंग कौन सा हो सकता है, तो हार्ट का किंग है, तो डायमंड का किंग है, मतलब 2/52 कितना आ गया, 1/26, ओके। अगर मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड का किंग, तब क्या हो जाएगा, डायमंड का किंग, ओके, तो 1/52, क्योंकि डायमंड का तो एक ही किंग होने वाला, राइट, ओके। तो लेट्स से इफ आई से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, तो किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकता है। किंग कितने हैं, 4, क्वीन कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 8 आउट ऑफ 52, तो कितना हो जाएगा, 4 2 एंड 30, राइट। लेट्स से किंग एंड क्वीन ऑफ एस, तो सॉरी किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेड, तो ऑफ स्पेड, तो किंग ऑफ स्पेड कितने हैं, 2, क्वीन भी कितनी है, 2, टोटल कितने हो गए, 4, तो 4/52 कितना आ जाएगा, 1/30, ओके। अगर एंड दे देते हैं, एंड का मतलब होता है, और का मतलब होता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एंड होता है इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड, ठीक है। तो इसमें आपने ये नहीं करना कि किंग 4 होते हैं और स्पेड 13 होते हैं तो ऐड कर दो, नो। इसका मतलब है किंग लेने हैं 4 पत्ते और स्पेड लेने हैं 13 पत्ते, इसमें से जो किंग भी है और स्पेड भी है, ऐसे सिर्फ एक ही पत्ता है, तो 1/52। अगर यहीं पे होता P, प्रोबेबिलिटी निकालो, किंग और स्पेड, ठीक है, तो और स्पेड में आपका मतलब क्या है कि या तो किंग हो या स्पेड का पत्ता। किंग कितने हैं टोटल, 4, स्पेड कितने हैं, 13 में से एक किंग ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, 12/52, आंसर आ जाएगा इसका 16/52, क्लियर है। कैसे लेनी है हमने प्रोबेबिलिटी, ओके। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इसके, जो मैं ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैंने बुक से लिखे हैं एनसीईआरटी के। सो यू हैव दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुल बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड विद, एक डिब्बा लिया, ठीक है, एक चिट्स ली जिन पे 1 to 10 तक की काउंटिंग लिखी है और उसको उस डिब्बे में डाल दिया और अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसमें से एक स्लिप उठाई, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, इसमें से 1 स्लिप को उठा लिया और उसको बिना मतलब देख के नहीं उठाया, बिना देख के उठाया।
प्रोबेबिलिटी बताओ मतलब चांस बताओ कि नंबर 6 उठा है, या फिर 6 से छोटा उठा है, या 6 से बड़ा उठा है, या 1 डिजिट नंबर उठा है। क्वेश्चन समझ आया? इसमें चांस प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि उसने 6 नंबर उठाया, ऐसा नहीं भी हो सकता। कितने चांस है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट्स सी, आपको गिवन है 1 to 10 तक नंबर है, राइट? 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। कितने हो गए? टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल आउटकम्स इज 10। इन 10 में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स 10। ठीक है, 6 कितने हैं इसमें से? 6 के कितने? एक ही पता है ना 6 का, तो एक ही कार्ड है, तो 1 ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 कितना आ जाएगा? 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1, जितने आपके 6 हैं, अपॉन टोटल। टोटल कितना है? 10, तो 1 अपॉन 10। इज इट क्लियर? लेट्स से लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब होता है 6 से छोटा। 6 से छोटा कौन कौन सा बच्चे इसमें? 6 से छोटा देखो, ये भी 6 से छोटा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कितने हुए? 5। तो हो जाएगा 5 अपॉन टोटल इज 10, यानी कि 1/2। क्लियर है? इफ आई से मोर देन 6, प्रोबेबिलिटी मोर देन 6, तो 6 से बड़ा कौन सा बच्चे? 1 2 3 4, तो 4 आउट ऑफ टोटल कितना था? 10। इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, 2/5। 4/10 तक सही है, बट आपने सिंप्लीफाई करके छोड़ के आना। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। एग्जैक्टली 6 का कितना आया? 1/10। लेस देन 6 का कितना आया? 5/10। और मोर देन 6 का आया 4/10। अब इनमें से मैं अगर आपसे पूछूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होने की है, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि जो नंबर है वो छोटा होगा 6 से। ठीक है, और बहुत कम चांस है कि वो एग्जैक्टली 6 हो, क्योंकि 10 में से 1 चांस है कि ऐसा होगा। इसमें 10 में से 5 चांस है कि लेस देन आएगा, और मोर देन के लिए 4। क्लियर? नेक्स्ट उसने बोला 1 डिजिट नंबर। इनमें से 1 डिजिट नंबर कौन कौन सा है? 10 को छोड़ के सारे 1 डिजिट है। ये पहले 1 डिजिट है, 9 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 डिजिट की? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर कितनी आ जाएगी? ये 9 अपॉन 10। राइट? क्लियर है? नीचे हमेशा टोटल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, नो मैटर आपसे क्या पूछा गया, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए अपॉन द टोटल आउटकम विच रिमेन्स सेम, नो मैटर कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting green sector? ठीक है, आपके पास एक व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू है और एक रेड है। प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर के होने की। ठीक है, और नॉन ब्लू की। तो पहले जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक बार देखते हैं फिर से, 3 ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड। राइट? सो ग्रीन कितने हैं? 3। ब्लू कितना है? 1। रेड भी कितना है? 1। यहां तक समझ है? इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू एंड 1 रेड, प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर के होने की। ठीक है, अच्छा टोटल कितना हो जाएगा? 5। 3 + 1 + 1 5। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ग्रीन आएगा या ग्रीन सेक्टर आएगा, वन एंड द सेम थिंग। ग्रीन कितने? 3। टोटल कितने? 5, तो 3/5। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ब्लू। नॉट ब्लू का मतलब होता है ब्लू को छोड़ के कुछ भी आएगा, तो ब्लू कितना है? 1। ब्लू को छोड़ के या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, तो कितना जाएगा? 3 + 1 4/5। दूसरा तरीका क्या है? नॉट ब्लू का मतलब है ब्लू को छोड़ के, मतलब 5 में से 1 काट दो, कितना बचा? 4। तो दोनों वे से 4/5 ही आने वाला है। तो क्लियर है ये ग्रीन और नॉट ब्लू कैसे निकाला है मैंने? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखो, टोटल निकाल लेना बच्चे। टोटल प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे टोटल आता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ 3/4 समथिंग इज एवरीथिंग इज रॉन्ग, आपने 3/5 ही लेना है। क्लियर है?
Okay, I think with this we end the practice question also. Let's review whatever we have done today. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन की है. पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट एक वे होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने की इन अ सिंपलेस्ट वे, जिसमें आप मतलब देखते ही उसके बारे में कंफ्यूजन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो हाउ, ओके, पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं. हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, और सिंपल स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप एंगल निकालो. एंगल कैसे निकलता है? जो भी आपको निकालना है, लेट्स सपोज ग्रीन अपॉन टोटल इनटू 360 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज 360 इज अ कंप्लीट एंगल इन अ सर्कल, राइट. वहां से आप सबके एंगल्स निकाल लोगे, सारे कलर्स के, या जो भी लेट्स से आपके फेवरेट फूड के हैं, पिज्जा, बर्गर, उन सब का निकाल लिया आपने, एंगल निकाल लिया. पहला स्टेप. आप टेबल में ही जहां आपने टेबल ड्रॉ किया है, एक काम करते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ. लेट्स से मैं यहीं पे बता देती हूँ. लेट्स से यहाँ पर बर्गर है, यहाँ पर पिज़्ज़ा है, लेट्स से हॉट डॉग, राइट. तो अगर आपके पास बर्गर के 2 हैं, पिज़्ज़ा के 3 हैं और हॉट डॉग के 5, टोटल 10 हो गए. तो बर्गर का एंगल क्या हो जाएगा? 2/10, द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट यू आर हैविंग, दिस इज योर टोटल, इनटू 360, राइट. तो ये आ गया 72. ठीक है. नेक्स्ट पिज़्ज़ा के लिए क्या हो जाएगा? 3/10 इंटू 360. अगेन 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 108. नेक्स्ट 5/10 इंटू 360, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कितना आ जाएगा? 5 6 30, 180, राइट. सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि हमने सही फाइंड आउट किया? इन तीनों को ऐड कर दो. अगर ऐड करके टोटल एंगल 360 आता है तो इसका मतलब वो है, अदरवाइज वो नहीं. ओके, इतना क्लियर है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रॉइंग अ पाई चार्ट, कि आपको एंगल पता होना चाहिए कितना आपने बनाना है, राइट. उसके बाद फर्स्ट स्टेप, जब आपने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, आप एक सर्कल ड्रॉ करो कितने भी रेडियस का, उसके ऊपर रेडियस ले लो. ठीक है. उस रेडियस पे आपने डी रखनी है, सबसे बड़ा एंगल बनाना है. लेट्स से इसमें 180 आया था, तो सबसे पहले आप 180 का एंगल बनाओगे. उसके बाद जिस लाइन पे आप रुकोगे वहां पर डी रखोगे, राइट. फिर से नेक्स्ट एंगल बनाओगे. यहाँ पे आई थिंक इट वाज 108, तो आप 108 ड्रॉ करोगे. ठीक है. फिर वो जहां पे एंड हो रहा है वहां से आप 72 बनाओगे. ठीक है. तो इन दिस वे यू ड्रॉ द लाइंस. उसके बाद आप चाहे डिफरेंट कलर्स कर दो और की पे लिख दो, या आप उस सर्कल में मेंशन कर दो कि दिस इज पिज्जा, दिस इज बर्गर एंड दिस इज हॉट डॉग. ठीक है. दिस इज द वे यू ड्रॉ पाई चार्ट. ये स्टेप्स होते हैं एक पाई चार्ट को ड्रॉ करने के. ठीक है. क्लियर है पाई चार्ट. नेक्स्ट इज इवेंट्स एंड आउटकम. इवेंट्स क्या होता है? कुछ भी होना, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है वो एक इवेंट है. फॉर एग्जाम्पल हम ये रिवाइज कर रहे हैं, ये एक इवेंट है. ठीक है. आउटकम क्या होते हैं? जो उसकी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. अब हम जो रिवाइज कर रहे हैं, हम पाई चार्ट रिवाइज कर रहे हैं, एक आउटकम है. हम प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर रहे हैं, ये एक आउटकम है. हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, वो एक आउटकम. ये डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हो जाते हैं. ठीक है. तो हमने डिफरेंट इवेंट डिस्कस करे. जो मोस्ट अकरिंग इवेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में जो आते हैं, वो होता है आपका बच्चे एक तो डाइस का इवेंट. ठीक है. जिसमें आउटकम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6. एक होता है आपका कॉइन का, जिसमें आउटकम क्या होता है? हेड एंड टेल. एक होता है आपका कार्ड्स का, जो 52 कार्ड्स है, उसका मैंने पूरा बता दिया आपको. 52 कार्ड्स में 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 हार्ट एंड 13 इज योर दिस थिंग क्लब. ओके. उसमें 4 आपके किंग, क्वीन, एस, जैक आएंगे हर किसी में. बाकी नंबर कार्ड्स आएंगे 2 से लेके 10 तक. ठीक है. तो ये 3 आउटकम्स तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन इनके क्वेश्चंस पक्का पूछ लेता हुआ एग्जाम में. दीज आर आउटकम्स ऑफ डिफरेंट इवेंट. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नॉर्मल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की चांस, किसी चीज के होने का चांस कितना है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है. मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. मैक्सिमम कितनी होती है? 1. ठीक है. श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट इसके एग्जाम्पल है. कुछ लाइकली इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होगी. कुछ अनलाइकली होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है. फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, तो आउटकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. ठीक है. प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे टोटल आउटकम आएगा. फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस को थ्रो किया, उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 नंबर एक ही बार आएगा, तो 1 ऊपर, नीचे 6. इसका मतलब होता है 6 में से 1 चांस है कि आपका नंबर 1 आने वाला, सॉरी 2 आने वाला. ओके. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है, और आप भी जब भी आप प्रोबेबिलिटी का आंसर दे रहे हो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे. फॉर एग्जांपल यू हैव 20/30, तो आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, 10 की टेबल पे उसको कट करो 2/3, राइट. सो विद दिस वी एंड द क्लास हियर, एंड आई होप
you have understood it, and I think the chapter is also complete. We will do the next chapter in next class. Till then, take care. Goodbye.